अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। 1447 हिजरी माह सफ़र की आज 26 तारीख़ है, जुमरात का दिन है और 21 अगस्त 2025। मुतासिरीन की मदद अव्वलीन तरजीह कोई कसर न छोड़ी जाएगी। जनरल आसिम मुनीर। टिम्बर माफिया नाकाबिल मुआफ़ी, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल KPK पहुँच गए। आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती, सख्त रियासत बनना होगा। गैर कानूनी माइनिंग और कर्शिंग जानी और माली नुकसान का बड़ा सबब। मुतासरा इलाक़ों में बिजली 1 हफ़्ते में पहुँचेगी, क़ाबिल अदा किया हो या नहीं। अल्लाहु अकबर। ज़लज़ले, सैलाब, कुदरती आफ़ात से निमटने के लिए जापान के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे वज़ीर आला पंजाब। बहरहाल जी, मैं इस आज की ख़बर में भी, आज के अखबार में भी शऊरी तौर पर ढूंढ रहा हूँ किसी ने इन मुसीबतों की कोई रूहानी वजह भी बयान की हो, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को, उसवे हसना को पढ़ने की बात की हो। मुझे बहरहाल जब से पाकिस्तान इन आफतों का शिकार हो रहा है, ख़वातीन व हज़रात, मेरी दानिश में, मेरे इल्म में कोई ऐसी ख़बर नहीं आई कि वज़ीर आज़म ने कहा हो और अहम तरीन इदारों के सरबराहों ने कौम की तवज्जो दिलाई हो रुजू इल्लाह की तरफ, ताल्लुक़ मा अल्लाह की तरफ, गुनाहों से तौबा करने की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह से इल्तिजा करने की तरफ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की तरफ, अल्लाह के रूबरू हाजिर होकर तौबा ताइब होने की तरफ। बहरहाल ये चीज़ मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। एक बात। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान असल रिश्ता इस्लाम का है और इसी इस्लाम की रिश्ते की बदौलत जहाँ जहाँ मुसीबतें इस वक़्त हैं, वहाँ अहले इस्लाम, चाहे वो किसी भी सियासी मजहबी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, तकरीबन सारे के सारे मौजूद हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए। लेकिन इन इमदादी कार्रवाइयों में जो काम हो रहा है, उनमें भी मैंने इमदादी कारकुनान की तरफ से या बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से ये दावत बहरहाल मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अल्लाह करे हो, कि लोगों को मुतवज्जह किया जाए अल्लाह, रुजू इल्लाह की तरफ, ताल्लुक़ मा अल्लाह की तरफ। लोगों को इस हवाले से शऊर दिया जाए कि उन्होंने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है मसाइब के इन दिनों में। ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है हज़रात मोहतरम। मुसीबतें आती हैं और ये अल्लाह का अटल फैसला है। मुसीबतों की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। कई दफ़ा मुसीबतें गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं, कई दफ़ा मुसीबतें दरजात को बुलंद कर देती हैं। मिसाल के तौर पर एक बस्ती में अजाब आ रहा है, वो अजाब आते आते दूसरों को भी लपेट लेता है जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। ये मैं आपको हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। अब उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं, आया बस्ती पर अजाब, लपेट में कोई और भी आगे जो वहाँ से गुजर रहा था। क़यामत के दिन अल्लाह उसको पूरा पूरा बदला देंगे। तो खैर, बात हो रही थी मसाइब पर। मसाइब गुनाह ना भी हो, दरजात बुलंद करने के लिए होती। एक बंदे की मौत का वक़्त मुकर्रर हो गया, अल्लाह ताला ने उसकी मौत ले ली मुसीबत की शक्ल में। अल्लाह ताला जन्नत में उस पर मुसीबत जो पहुंची थी मौत के वक़्त, अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर देंगे। बसा औक़ात मुसीबतें गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं, बसा औक़ात दरजात की बुलंदी का बाइस बनती हैं। जैसे अंबिया पर मुसीबतें आती हैं, वो दरजात की बुलंदी का बाइस बनती हैं। अल्लाह करे जो हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं वो भी हमारी दरजात की बुलंदी का बाइस हो। और मुसीबतें गुनाहों की सज़ा भी हुआ करती है। हमें सबसे पहले कुरान की तालीमात की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है, जिस तरफ मुतवज्जे हमारे मुआशरे के अहम तरीन अफराद मुतवज्जे नहीं कर रहे। तमाम तर तवज्जो मादी वजूहात की तरफ है, साइंसी वजूहात की तरफ है, लोगों की गलतियों की तरफ है। जी, ये टिम्बर माफिया की गलती है, ये लकड़ियाँ काट रहे हैं, यहाँ माइनिंग हो रही है, यहाँ क्रशिंग हो रही है, यहाँ से मार्बल के लिए पत्थर उठाए जा रहे हैं और यहाँ बारूदी धमाके हो रहे हैं जिसकी वजह से सारे पहाड़ कमज़ोर कर। पर इनमें से किसी एक चीज़ का भी कोई इनकार नहीं है।
लेकिन इन मादी वजूहात से पहले भी कोई वजह है जिसे खालिक की कायनात बयान करता है, और उन वजूहात से बचने का तदारुक भी बयान करता है, इलाज भी बयान करता है। इस मुख्तसर से निशिस्त में कोई लंबा चौड़ा बयान देने की इस वक्त ना ज़रूरत है ना वक्त है। कुरान करीम की चंद आयात पढ़ देता हूँ कि कुरानी तालीमात मुझसे और आपसे क्या तकाजा करती हैं। सूरह बकरा है, दूसरा सिपारा है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें भूख से भी आजमाएंगे, खौफ से भी आजमाएंगे, जान और माल में नुकसान देकर भी आजमाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह, वबश्शिरिस साबिरीन। इस सूरत हाल पर साबित कदम रहने वालों के लिए खुशखबरी है, जो दीन पर साबित कदम रहते हैं, अस्साबिरीन, जो गुनाहों से बचते हैं, अस्साबिरीन, जो नेकी पर डट जाते हैं, अस्साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इन साबिरीन पर कोई मुसीबत पहुंचती है तो फौरन ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहते हैं इन्ना लिल्लाह, या अल्लाह हम तो है ही तेरी मलकियत, हम ममलूक है तू मालिक है, हम मखलूक है तू खालिक है, हमारे जिस्म हमारी रूह हमारी अपनी नहीं, या अल्लाह सब कुछ तेरा है, हमने तेरी तरफ लौट के जाना है। यानी मुसीबत आई फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्हीं ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की रहमत बरसात की तरह बरसती है और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। मुसीबत आई अल्लाह की तरफ फौरन मुतवज्जे हो गए। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत भी जब आती है अल्लाह के इज़्न और उसकी इजाज़त से आती है। लेकिन मुसीबत आ जाए, वाह विला आहो फगा, अल्लाह को भूल जाना, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को गालियाँ देना या गलत किस्म की बातें करना, का वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। ऐसे पे जो अल्लाह पे ईमान लाता है, अल्लाह पे ईमान रखता है, अल्लाह उसके क़ल्ब को हिदायत बख्शते हैं हर हवाले से, मादी हवाले से, साइंसी हवाले से, रूहानी हवाले से, कि उसे करना क्या है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। मेरे बंदो जो तुम पर मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होता है, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होता है। अल्लाह दर्जात की बुलंदी के लिए भी करते हैं। एक ही मुसीबत किसी के हक़ में अजाब होती है, किसी के हक़ में दर्जात की बुलंदी का बाइस होती है, किसी के हक़ में गुनाहों का कफ़ारा होती है, और किसी के हक़ में बेचारा लपेट में आ जाता है। अल्लाह ताला आखिरत में उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हम फैसला और फतवा नहीं दे सकते कि फलां जगह ये मुसीबत आई, ये अजाब है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे बेवकूफ़ लोग भी देखने में आते हैं, कहीं मुसीबत आ गई फौरन कह दिए खुदा का अजाब है। भैया आपको क्या पता है खुदा का अजाब है? बस कुरान की तालीमात को देखें। खुद मुसीबतें आने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो मैं बयान कर चुका हूं। अगर खुदा न खास्ता यही मुसीबत आपके ऊपर आ जाए और कोई और आपके ऊपर बरसने वाली मुसीबत को देख के कहे ये अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ है, तो आप पे क्या गुजरेगी? एक बंदे ने कहा जी फुला इलाके में KPK में क्या कहते हैं आया तो ये अल्लाह का अजाब है। तो भाई उससे ज्यादा बुराइयां तो फिर लाहौर में है। भाई पॉइंट आउट करके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या पता किसी को अल्लाह ताला किसी गलती में जल्दी पकड़ ले, किसी को गलती में जल्दी ना पकड़े, वो अल्लाह की मर्जी है। क्या पता है वो मुसीबत उसके लिए दर्जात की बुलंदी का बाइस हो, अजाब ही ना हो। हमेशा मसाइब आए तो अपने बारे में यह कहना चाहिए कि या अल्लाह ये मेरी गलतियों के नताइज हैं, मुझे बचा ले, मुझे माफ़ कर दे। और दूसरों पर मुसीबत देखें, अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह ताला ने इस पर मुसीबत भेजी इसके दर्जात को बुलंद करने के लिए, गुनाहों का कफ़ारा बनाने के लिए, बल्कि दर्जात की बुलंदी ही का रखें। अगर गुनाह है तो गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। ये अजाब वगैरह की बातें ऐसा नहीं किया करते। अपने बारे में कहें या अल्लाह ये मेरा गुनाहों का नतीजा, दूसरों के बारे में ऐसा मत कहें। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकी तरी में बर्र व बहर में जो फसादात बर्पा होते हैं ये लोगों का किया धरा होता है। आप देखें 47 से पाकिस्तान बना, पहले दिन से इस्लाम से गद्दारी, बेहयाई, सूद, मसाजिद और मदारिस के साथ दुश्मनी, अल्लाह के नबी के गद्दारों से यारी,
तागूती क़ुव्वतों के सामने सरनिगू होना। अभी आपने इस्लामाबाद की मस्जिद को देख लिया, मदनी मस्जिद जो पाकिस्तान से भी बड़ी है, उसे रातों रात गिरा दिया गया था। वो तो इस्लामाबाद के उलमा की गैरत जागी, वो मुत्तहिद हो गए, हुकूमत सरनिगू हो गई। उन्होंने तो 50 मसाजिद की और फहरिस्त तैयार की हुई है, इंशाल्लाह एक ईंट भी नहीं गिरेगी। अल्लाह के दीन से गद्दारी होते हुए हम क्या उम्मीद रखें अल्लाह ताला से? फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। अल्लाह कहते हैं जब लोग मेरी नसीहतों को भूल जाते हैं तो मैं उन पर हर नेमत के दरवाजे खोल देता हूँ, और जब वो उन नेमतों में बदमस्त हो जाते हैं, अख़ज़नाहुम बग़ततन, अचानक दबोच लेता हूँ। हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। अल्लाह फ़ौरन पकड़ लेते हैं। अल्लाह कहते हैं बस्ती वाले ईमान ले आते तो मैं आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देता। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अल्लाह फरमाते हैं फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ। जब लोगों पर तकलीफ़ें आईं, मुसीबतें आईं, तो वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए क्यों नहीं? असल बात ये वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं, वो संग दिल हो चुके हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। अल्लाहु अकबर। और क्या कहते हैं, शैतान ने उनके आमाल और खुशनुमा कर दी उनके लिए। शैतान ने वो काम जो वो किया करते थे, उनके बुरे आमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो ये आयात मुझे और आपको क्या पैगाम देती हैं? मुसीबत से पहले भी अल्लाह की तरफ रुजू, मुसीबत के बाद भी अल्लाह की तरफ रुजू, मुसीबत के वक़्त भी अल्लाह की तरफ रुजू। गिड़गिड़ाना है। ईमानदारी से बताइए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान, कराची से लेकर KPK, गिलगित बल्तिस्तान, बाबू सरटाप, चलास, ये सारे इलाके सिकरदू आफत ज़दा हो चुके हैं, और खुसूसन बुनेर के गांव सफ़ाए हस्सी से मिट चुके हैं। सवाद, बुनेर, यहाँ के हमारे भाई ज़्यादा मुसीबत मसाइब का शिकार हुए हैं। बंदा तन्हाई में बैठ के जब उन वीडियोज़ को देखता है तो देखने की सकत नहीं रखता, बंदे की चीखें निकल जाती हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ऐसे में होना क्या चाहिए था? ऐसे में होना ये चाहिए था कि रमज़ान से भी ज़्यादा हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जाती। ये तो रूटीन का मामला है। हम जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं उसमें वो रूटीन ही के नमाजी आते हैं भाई, उससे ज़्यादा नहीं आते। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में आफतें शुरू हो गई, मस्जिदें नमाजियों से भर जाती, जगह ना मिलती। जिस तरह रमज़ान के पहले 2 दिनों में और आखिरी 2 दिनों में जगह नहीं मिलती, उससे कहीं ज़्यादा जगह ना मिलती। लेकिन रूटीन की बात है। और इसी तरह हमारी खबरें पढ़ने वाले, फलां जगह ये इतने लोग हो गए, इतने लोग मर गए, वहाँ क्या कहते हैं ये सैलाब आ गए, इस तरह ये हो गया। आप उनको देखें खबरें पढ़ने का तरीका जैसे वो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हो। इन नादान एंकरों को शर्म नहीं आती कि तुम एक गम की खबर दे रहे हो, एक आफत की खबर दे रहे हो, एक मुसीबत की खबर दे रहे हो। तुम्हारे लहजे में इतना कोरापन और रूखापन और अजनबीपन क्यों है? तुम्हें तो खबर देते हुए लरजना चाहिए। वो ऐसे खबर दे रहे होते हैं जैसे किसी क्रिकेट मैच की कमेंट्री कर रहे हैं। यानी हम अल्लाह के दीन से इतने दूर हो चुके हैं और हम इतने संगदिल हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उसवे हसना को देख लें। तूफान आता था, बारिशें आती थी, आप दुआ के लिए हाथ उठा लेते थे। बारिश नहीं होती थी फिर भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे। बारिश ज़्यादा होती थी फिर भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे। हम वक़्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे। सही हदीस में है कि जुमे का दिन है, बाद साहबी नबी अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं, मिंबर के सामने, कहते हैं या रसूल अल्लाह कहतल मतर व अजदबतिल अर्ज़। या रसूल अल्लाह, बारिश का कहत हो गया, बारिश नहीं हो रही, ज़मीन सूख गई है। वह हलकल माल, जानवर हलाक हो गए। हमारी ज़ुबान में भी माल का लफ्ज़ जानवरों के लिए बोला जाता है, माल हाल कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। तो मुझे बड़ा मज़ा है ये पढ़ते हुए कि अरबी ज़ुबान में भी माल का लफ्ज़ जानवरों के लिए बोला जाता है। वह हलकल माल, या रसूलल्लाह जानवर हलाक हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ की। इस कदर बुलंदी से आपने हाथ उठा लिए कि आपके साहब रावी कहते हैं कि आपके बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी।
और अभी जुमे की नमाज ख़त्म नहीं हुई थी, बारिश शुरू हो गई और घर जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया और अगले जुमे तक बारिश होती रही। जब अगला जुमा आया तो फिर सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह तहद्दमतिल बुयूत वहतबसर रुकबान, या रसूल अल्लाह घर गिर गए हैं, सवार महबूस होकर रह गए हैं, सवार बाहर नहीं निकल सकते। आपने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह अब हम पर बारिश न बरसा, हमारे गिरदो पेश में बारिशें बरसा दे। दीगर अहादीस में तफसील है कि टीलों पे, पहाड़ों पे, या अल्लाह ताला अब वहाँ क्या कहते हैं, बारिश बरसा दे, अब हम पे बारिश न बरसा। तो फतकशतत अनिल मदीना, मदीने से बादल छट गया। तो ख़वातीन हज़रात बात बताने की ज़रूरत ये है, इमामुल अंबिया ने उम्मत को सबक ये दिया है, राहत में भी अल्लाह की तरफ रुजू, मुसीबत में भी अल्लाह की तरफ रुजू। अल्लाह की तरफ रुजू रखते हुए जो मादी और साइंसी तरीक़ेकार है उसको अपनाना गलत नहीं है। अल्लाह की तरफ रुजू रख करते हुए, अल्लाह से ताल्लुक़ उस्तवार करते हुए, शरी हुदूद के अंदर तमाम वसाइल को बरोकार लाना, ये है मुसलमान की शान। अल्लाह को भूलना और सिर्फ मादी वसाइल पे एतबार करना, हम जापान से रहनुमाई लेंगे, हम अमेरिका से रहनुमाई लेंगे, हम फुला से रहनुमाई लेंगे, हम टिम्बर माफिया के इलाज करेंगे, हम जंगल की लकड़ियां काटने नहीं देंगे, हम माइनिंग और क्रशिंग करने नहीं देंगे, और अल्लाह और उसकी रसूल की बात ही नहीं। ये तर्ज, ये अमल मोमिनाना नहीं है, ये काफिरों का तर्ज अमल है जो बदकिस्मती से हमारे मोमिनों के अंदर आ चुका है। मोमिन की शान ये है कि वो मादी वसाइल अपनाता ज़रूर है, मादी असबाब अपनाता ज़रूर है, लेकिन उन मादी और साइंसी असबाब से पहले वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। दुआ, दवा, सदका, ये तीनों काम करने हैं। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना भी है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी, दवा वसाइल इख्तियार भी करने हैं, समझाई। और वाकई इन क्रशिंग ने, इन माइनिंग ने, जंगलात के कटाव ने और इंतहाई पुरखतर जगहों पर आबादी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इन चीज़ों से भी बचना। दुआ, दवा, सदका, सदकों से मुसीबतें टल जाती हैं। ये तीनों काम करने हैं, यही मोमिनाना शान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।